हॉर्न और लाउडस्पीकरों का शोर शहर के लोगों का सुकून छीन रहा है। खास अवसरों, त्योहारों, उत्सवों में आतिशबाजी एक आम बात है। अब बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक से वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून हॉर्न भी काफ़ी इस्तेमाल होने लगे हैं, जो कि खतरनाक है। शहरों में चोरों और सड़क गलियों से निकलता शोर लोगों को दिमागी तौर पर बीमार बना रहा है और यही ध्वनि प्रदूषण अब राजस्थान के लिए चुनौती बनता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में शोर छीन रहा लोगों का सुकून। अधिकतम 60 डेसिबल तक ध्वनि को माना गया है उचित मानक। कई शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर डेसिबल की लिमिट क्रॉस। राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में ज्यादा असर। इन 3 शहरों का एक्सपर्ट कर रहे व्यापक अध्ययन। नॉइज के बढ़ते प्रभाव पर एक्टिव हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्रति माह ध्वनि बुलेटिन जारी कर ध्वनि प्रदूषण पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। साथ ही लोगों को ध्वनि प्रदूषण के साइड इफेक्ट के प्रति किया जा रहा जागरूक। जीवन शैली में बदलाव कर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण संभव। रेलवे, ट्रैफिक, जयपुर प्रशासन, NHAI, JDA, रेको सहित अन्य संबंधित विभागों से भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की ली जा रही है जानकारी। CSIR CRRI के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर नसीम अख्तर ने दिया PPT प्रेजेंटेशन। नॉइज मैपिंग, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन फॉर जयपुर विषय पर हुई चर्चा। प्रदेश के बड़े शहरों में ट्रैफिक को बताया ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण। मशीन हो चुका मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन इस शांति को भंग करने में ध्वनि प्रदूषण भी मुख्य कारणों में से एक माना जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन और सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, पर्यावरण और वन्य जीवन को भी प्रभावित करता है। प्रकृति से जुड़े जीव जंतु शोर के चलते कम होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर बढ़ता ध्वनि प्रदूषण लोगों का चैन छीन रहा है। बढ़ता ध्वनि प्रदूषण राजस्थान के लिए भी समस्या की जड़ बन सकता है, लेकिन इसे रोकने के लिए राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फिलहाल एक्टिव मोड पर दिख रहा है। दुष्प्रभावों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संभावित उपायों से आमजन को जागरूक करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर काम करना होगा, ताकि मानवीय और वन्य जीवन को वायु, जल प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण से भी सुरक्षित किया जा सके। विभाग जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले में ध्वनि प्रदूषण के कंट्रोल के लिए व्यापक अध्ययन कर रहा है और साथ ही हर महीने नॉइज बुलेटिन जारी कर ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बाद अब नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी चुनौती बन गया है और इसको लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो ध्वनि प्रदूषण है उसको बढ़ने नहीं दिया जाए। इसको लेकर लगातार वैज्ञानिकों से बातचीत चल रही है। CSIR जैसे संस्थान है वो अध्ययन भी कर रहे हैं राजस्थान के कई शहरों का, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लोगों को भी अवेयर कर रहा है कि किस तरह से ध्वनि प्रदूषण से बचा जाए, क्योंकि इसके कई तरह के जो दुष्प्रभाव हैं वो मानव जनजीवन पर असर डालते हैं। तो इसको लेकर जो कई तरह की जो एजेंसीज है, चाहे JDA की बात हो, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठक भी लगातार की जा रही है और इसको पूर्ण रूप से रोकने और कंट्रोल करने के लिए जो ध्वनि प्रदूषण राजस्थान में कम रहे, इसको लेकर लगातार जो पर्यावरण विभाग है वो कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस चुनौती से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार पाता है और किस तरह से जो आम लोग हैं उनको इसके दुष्प्रभाव से बचा पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।